करगिल रोड पर फ्लैश फ्लड की वजह से मलबा आ गया है और करगिल से श्रीनगर की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। भारी बारिश की वजह से रास्ते पर मलबा आया। करगिल में एक इमारत भी गिर गई है जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पुलिस और सेना के जवान पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें देखिए जरा, बारिश के बाद क्या हाल है वहां। वहीं जम्मू कश्मीर में गांदरबल घरों में मलबा घुस गया है, दब गई हैं कई जिंदगियां। लद्दाख के चिरवान कंगन में बादल फटने से फ्लैश फ्लड, तो घाटी में भी आफत। आप देखिए पहाड़ों पर ज्यादा इस वक्त आफत है, कई चुनौतियां हैं। बादल फट रहे हैं, फ्लैश फ्लड, बारिश लगातार हो रही है, लैंडस्लाइड, ये तमाम घटनाएं आ रही हैं। लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है, आवागमन में परेशानी है, रास्ते बंद हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब तस्वीरें दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके की, जहां बादल फटने की वजह से जबरदस्त तबाही मची है। घरों में मलबा घुस चुका है, गाड़ियां दब चुकी हैं, सड़कों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर तो हाल फिलहाल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इन पहाड़ी राज्यों में काफी आहत। पहले लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द बारिश हो, मानसून आए। बारिश आई, परेशानी बढ़ी। मानसून आया, आफत लेकर आया। राहत के साथ साथ ये आफत की तस्वीरें हैं। लद्दाख में भी भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों के पास से पानी की तेज रफ्तार धारा बह रही है। देखिए जरा, आसपास जो लोग रह रहे हैं, सोचिए, तस्वीर देखिए, आसमानी आफत, कुदरत का कोहराम। लद्दाख की तस्वीरें हैं। तो पहाड़ों पर अगर आप जाना चाह रहे हैं, बहुत सारे सैलानी पहुंचते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो आप ये सब कुछ देख लें, समझ लें कितनी चुनौतियां हैं, उसके बाद से ही आप कोई फैसला करें। लगातार बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइड है, तमाम रास्ते बंद हैं। जो लोग हैं वो काफ़ी फंसे भी हुए हैं, ट्रैफिक जाम भी है और स्थानीय लोगों की परेशानी तो बढ़ी रही है। तो आसमानी आफत है, लद्दाख में बाढ़ से बिगड़े ये हालात। अब तस्वीरें आपको पुंछ जिले की दिखाएंगे, जहां एक गांव में बारिश के बाद बरारी नदी में पानी के बहाव काफी अचानक तेज हो गया और नदी में पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि नाले के नजदीक 2 नाबालिग लड़के फंस गए। ये दोनों अपने जानवरों को चराने गए थे, पशुओं को। रस्सियों की मदद से पुलिस दोनों लड़कों को वहां से पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। ये देखिए रेस्क्यू की तस्वीरें हैं। अचानक पानी बढ़ा, बारिश हुई, उसके बाद से दोनों फंस गए थे, इनको निकाला गया। दोनों सुरक्षित। और ये तस्वीरें लगातार पहाड़ों से आ रही हैं इस तरह की रेस्क्यू की। ये जम्मू कश्मीर से, इसके पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी ऐसे ही हालात हैं, जहां मुख्यमंत्री भी बैठक पर बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किया जा रहा है। नुकसान काफी हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद मची तबाही से संभलने की कोशिशें लगातार जारी हैं। देखिए रामपुर, मंडी, कुल्लू के सुदूर इलाकों से बर्बादी की तस्वीरें और खौफनाक कहानियां सामने आ रही हैं। जिन लोगों की जान बची है वो अपनों के गुम होने का दर्द सह रहे हैं। हिमाचल में पिछले 4 दिनों से 1000 लोगों की टीम दिन रात रेस्क्यू में डटी हुई है। रेस्क्यू टीम नदी में लापता लोगों की तलाश कर रही है। अब तक 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। समेज और आसपास के गांव में हैं फंसे लोग। अस्थायी पुल तैयार करके सुरक्षित निकालने की कोशिशें और तलाश करने की कोशिशें हो रही हैं। फ्लैश फ्लड की वजह से कुल्लू और आसपास के इलाके में जबरदस्त तबाही हुई। हमारे संवाददाता मंजीत सहगल की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये थे डॉक्टर राजीव बिंदल, जो हमें बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर प्रयास करेगी। केंद्र सरकार के समक्ष पहले से हिमाचल प्रदेश के लिए आपदा राहत पैकेज मांगने की मुहिम शुरू की जा चुकी है। व्यक्तिगत तौर पर भी डॉक्टर राजीव बिंदल हो या फिर जगत प्रकाश नड्डा हो, ये मिलकर प्रदेश के लिए मदद लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक जहां तक हिमाचल प्रदेश में इस तबाही का मंजर है, जो तबाही से
जो निजी और सरकारी संपत्ति को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होना शायद इतना आसान नहीं, क्योंकि पिछले साल जिस तरह से तबाही राष्ट्रीय राजमार्गों पर देखने को मिली थी, एक बार फिर से वही मंजर, वही तबाही देखने को मिले। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को भी इससे बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि एक बार फिर से सड़कों को खड़ा करना और सड़कें खराब होने से जो सेब की फसल है पककर तैयार है, उसको भी मंडियों में पहुंचाने की में दिक्कत आ सकती है। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मंजीत सहगल, निर्मंड सब डिवीजन, आज तक। और कांगड़ा में पिछले 2 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी बह रहा है। कांगड़ा के बड़े इलाके में लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए जरा, रास्ते बंद हो गए इस वजह से। जेसीबी मशीन्स को लगाना पड़ा है ताकि रास्ते जल्द से जल्द क्लियर हो, आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो, और लंबा जाम लगा हुआ है इस वजह से। देखिए जरा ये तस्वीर, एक तो शहर की है जहां पर भी जाम आप देख पा रहे हैं, और जो पहाड़ी मार्ग है वहां पर ये मार्ग अवरोध क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ। और बारिश के बाद पहाड़ों पर ये आम बात है लैंडस्लाइड, और रास्ते बंद होते हैं, लोग काफी परेशान होते हैं। घंटों इंतजार करना पड़ता है कि जब तक मलबा हटाया नहीं जाएगा तब तक वो सुचारू रूप से शुरू होगा नहीं, और ऐसे कार्य में घंटों लग जाते हैं। केदारनाथ घाटी में बादल फटने के बाद रेस्क्यू का आज चौथा दिन है, और अभी तक 9000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अभी 1000 से ज्यादा केदारनाथ घाटी में रेस्क्यू किए जाने का इंतजार कर रहे हैं लोग, और गौरीकुंड और सोनप्रयाग में श्रद्धालु फंसे हैं। 800 से ज्यादा लोगों की टीम इन यात्रियों को खाने पीने की सुविधा मुहैया कराने में जुटी है। सेना सोनप्रयाग में अस्थायी पुल बना रही है। 31 जुलाई केदार घाटी में बादल फटे थे, और इस हादसे में मरने वालों की संख्या 17 पहुंच गई है। हादसे में 25 लोग जख्मी हैं, एक शख्स लापता है। तो कल भी रुद्रप्रयाग में एक शव मिला था, अभी एक लापता है। इस समय हम ग्राउंड जीरो सोनप्रयाग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का जो 100 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया था, वहां पर अब आर्मी द्वारा वैकल्पिक पुल बनाया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि इस स्पोर्ट से आवाजाही नहीं होगी। आप ठीक सामने देख रहे होंगे, हाईवे का जो दूसरा छोर है वहां से अब पैदल आवाजाही के लिए ठीक सामने वाली पहाड़ी से रास्ता तैयार किया जाएगा, और फिर इस पहाड़ी से होते हुए जो सोनप्रयाग स्थित पार्किंग है वहां तक पैदल आवाजाही के लिए प्रशासन द्वारा रास्ता तैयार किया जा रहा है। यह रास्ता तैयार होने के बाद जो केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा है वह शुरू हो पाएगी, क्योंकि फिलहाल जो सोनप्रयाग में स्थिति है, जो सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो लगातार मंदाकिनी नदी की ओर धंस रहा है, और ऊपरी क्षेत्र से लगातार मलबा गिर रहा है। ऐसे में यहाँ पर हाईवे का निर्माण दोबारा से शुरू करना सही नहीं है, क्योंकि लगातार खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में अब आर्मी ने यहाँ पे मोर्चा संभाल दिया है, और शीघ्र ही यहाँ पर पैदल पुल तैयार होने की संभावनाएं बन गई हैं। प्रवीण सेमाल, आज तक, सोनप्रयाग।